सारे भेड़िए एक हो गए थे, उसके बाद भी रोक नहीं पाए। जंगल का शेर एक ही है, नरेंद्र भाई मोदी। जितनी पूरे गठबंधन ने अपनी सीटें ली है उससे कहीं ज्यादा अकेली बीजेपी ने जीती है सीटें। प्रधानमंत्री देश में पहली बार हमको मिला है। तो 400 का टारगेट था, तो हमने जितनी मेहनत कर सके उससे हिसाब से कहीं ज्यादा अच्छा करा है। पूरी देश की सारी पार्टियां एक होके हमारे खिलाफ खड़ी हुई, तब भी अकेली बीजेपी उनसे भी ज्यादा अपनी सीटें निकाल के लाई है। खास उम्मीदें हैं युवाओं को इस बारी 3.0 मोदी सरकार से। सबसे पहली बात मतलब ये युवाओं के लिए जो नई नई स्कीम्स लाए हैं, जो हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है आज को वो है रोजगार का मुद्दा, जिसपे विपक्ष ने भी बहुत कड़ी टिप्पणी करी थी कि ये मोदी सरकार रोजगार नहीं दे रही है, रोजगार छीन ले रही है। तो सबसे बड़ी उम्मीद मुझे मोदी सरकार से यही रहेगी कि सबसे बड़ा पहले वो रोजगार का मुद्दे को मतलब सही करे कि भारत में जो रोजगार का मुद्दा है आज युवाओं का आप देख रहे हो, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है जिसमें आप लेबर की संख्या भी कम होते हुए देख रही है। इन सारे मुद्दों को मुझे लगता है कि नए मोदी सरकार ने सबसे पहले ठीक करना चाहिए। तीसरी बार जो सरकार आ रही है उससे। आरक्षण के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जैसे ही कई चीजें आरक्षण बंद होना चाहिए, या विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी सरकार जो है वो हमेशा के लिए आरक्षण बंद कर देगी। देखो, आरक्षण का जो मुद्दा है, पहली बात मंडल कमीशन से जब हम इस मुद्दे को देखें, आरक्षण केवल 10 साल की एक सनसेट क्लॉज लेके आया था, पर हम उसे बढ़ाते बढ़ाते आज 20, 22 और 25 साल, तो ये सालों साल चलने वाला मुद्दा है। तो आरक्षण पे जरूर बात की जाएगी और ये जो नई सरकार है उसमें आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगाया जाएगा। ये मोदी जी ने भी बार बार कहा है, उनके पत्रकार परिषदों में भी कहा है, हालांकि मीडिया के सामने जाकर भी यही बात कही है कि आरक्षण को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी, आरक्षण वैसा का वैसा रहेगा। हाँ, जरूर हम इसके अंदर और अच्छे सुधार लाएंगे। जैसा महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं कि जो एक डोमिनेंट कास्ट थी मराठा, उसके ऊपर भी आरक्षण का मुद्दा इनकी मौजूदा सरकार ने दिया है। तो ऐसे आरक्षण पे बहुत ही उम्मीदवार कदम उठाए जा रहे हैं। राम मंदिर बनाने के बावजूद भी उतना पूर्ण बहुमत नहीं मिला बीजेपी को, तो कहीं ना कहीं लगता है कि राम के नाम पे वोट जो मांगे वो नहीं, विफल राज। हाँ, वो तो हालांकि हम देख सकते हैं कि अयोध्या की हमारी एक सीट पे हमें आशंका मतलब वो एक नाराजगी सी हुई है, बट आप देखो राम मंदिर का मुद्दा होने के बावजूद भी देश में हिंदुओं के सिर्फ वोट नहीं होते, राइट? वोट सारी जनता देती है, सारे लोग सोच समझ के देते हैं। राम मंदिर उतना बड़ा फैक्टर बन नहीं पाया, पर हम बाकी फैक्टर्स पे आगे हैं। मतलब आप देखो लखपति दीदी हो गया या बाकी जो सरकार की योजनाएं थी उस पे तो आज हम आगे हैं। मुझे लगता है सिर्फ राम मंदिर के एक फैक्टर को इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं थी। हाँ, बाकी सारे मुद्दों पे हो सकता है। थैंक यू। क्या हाल है सर? हमारी उम्मीदें हमेशा से ही रही हैं एनडीए के साथ, क्योंकि कारण क्या है कि पिछले 65 वर्ष में हमने कांग्रेस को भी देखा था, उसके बाद 10 वर्ष जो उनसे हैं मोदी सरकार के भी देखे हैं, और मोदी सरकार के ही तो गुजरात के भी 10 साल देखे हैं। जो उन्नति और विकास जो है मोदी शासन में हुआ है, जिस तरह से वो मोदी जी कार्य करते हैं उससे हर शख्स भारतवासी उत्साहित है। कहीं ना कहीं लगा है कि जो सीट थी वो कम आई है, उसके लिए क्या फैक्टर जिम्मेदार रहा है? कहीं ना कहीं काम के चक्कर में, या सिर्फ मोदी के नाम पे जो वोट मांगते हुए आए सांसद, अब पब्लिक ने कह रहे हैं कि सिर्फ मोदी के नाम पे वोट नहीं मिलेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी के नाम से वोट नहीं मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मोदी जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, और मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ के अगर तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं तो इसका मतलब मोदी जी का नेतृत्व तो एक्सेप्टेबल है। हाँ, कुछ संख्या हमारी कम आई है क्योंकि हमने एक टारगेट भी बढ़ा रखा था, 400 का पार का टारगेट लगा था, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि लगातार तीसरी बार देश की आजादी में लगातार तीसरी बार सरकार ये दूसरी बार बनने जा रही है। सिर्फ नेहरू के टाइम में बनी थी, अब दूसरी बार लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा उत्साहजनक बात है, और उसमें अगर संख्या थोड़ी सी कम ज्यादा भी हुई है तो उसको हमें एनालाइज करने की जरूरत है। उसके लिए एनालिसिस करने के लिए कमेटी बैठेगी और एनालिसिस करेगी कि किन कारणों से ये थोड़ी सी संख्या हमारी कम रही है, हम टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, क्या कारण थे। क्या खास उम्मीदें हैं इस बारी महिलाओं को बीजेपी गवर्नमेंट से? देखिए, महिलाओं के लिए जो इज्जत माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में आज तक कभी नहीं मिली। पिछले 77 वर्ष के अंदर आज महिलाओं को जो सम्मान मिला है वो कभी नहीं मिला था। आज मोदी जी के कार्यकाल में देश इतनी उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है। आज तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। ऐसे हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं इस चीज से कि देश ने
बाकी विपक्षी दल 28 के 28 दल इकट्ठे जुटकर भी मोदी जी को नहीं हरा पाए हैं। 28 दलों ने मिलकर दल बनाया, लेकिन वो दल में खुद ही फंस गए सारे। जो राम मंदिर का फैक्टर था वो कहीं ना कहीं कारगर साबित नहीं हो पाया बीजेपी के लिए। नहीं, राम मंदिर का फैसला बहुत बढ़िया फैसला था। प्रभु राम के हम लोग सेवक हैं और हम हिंदू हैं, बिल्कुल बहुत सही फैसला था। बाकी जनता के अंदर की बात कभी समझ में कभी नहीं आती है, लेकिन राम मंदिर के फैसले में कोई कमी नहीं थी। बीजेपी से पहली बात तो ये है कि 70 साल तक जो नारी का सम्मान नहीं हुआ, भाजपा जब से आई है तब से नारी का सम्मान और 33% से ऊपर महिलाओं को सीट देना सिर्फ मोदी राज में ही संभव है। और हमारे हिमाचल में कंगना रनौत जी के बारे में बहुत कुछ कहा गया, पर हमने पहले ही इंटरव्यू में बताया था कि कंगना जी जीतेंगी। वो बहुत ही कर्मठ और बहुत ही टैलेंटेड महिला हैं और उनके राज में, मोदी जी के राज में, कंगना जी के राज में, अनुराग जी के राज में, नड्डा जी के राज में जो देश की जनता ने उम्मीदें की है, उनसे भी बढ़ चढ़ के हमको यहाँ भारत देश में मिलेगा। केजरीवाल जी का इमोशनल कार्ड नहीं चला इस बारी? उनका कहाँ से चलेगा जब वो अपने वादे पे नहीं करे, करते कुछ है, कहते कुछ है, रहते कहीं बताते कहीं, उनका क्या चलेगा। वो तो कह रहे थे कि ये बीजेपी वाले जेल में मेरे को जबरदस्ती डाल। कहने से नहीं होता ना, करने से होता है। कहने से क्या होता है, कहने को कुछ भी कहते रहो, उससे क्या होगा। दिल्ली की महिलाओं ने इस बारी जो 1000 रुपए देने वाले थे उनको नकार दिया। बिल्कुल नकार दिया, क्यों नहीं नकार दिया। उन्हें पता है झूठ बोलने के सिवा इनके पास कुछ है नहीं। ये वही तो केजरीवाल हैं जिन्होंने कहा था कि सत्ता में आएंगे, अपना कानून बनाएंगे और भ्रष्ट नेताओं को जेल में डालेंगे। उन्हीं नेताओं के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा। ये वही तो केजरीवाल है। दिल्ली में तो खेला हो गया भैया, दिल्ली में तो खेला हो गया केजरीवाल जी के साथ कैसे? वो बोलते थे ना जेल का जवाब वोट से, वो पब्लिक ने दे दिया। और जहां तक यूपी की बात करूं, यूपी में थोड़ा इन्होंने कुछ कैंडिडेट, इनको सही कैंडिडेट उतारते ना तो वहां भी पूरी 80 में से 80 बीजेपी जाती। कहाँ ड्रॉबैक रहा बीजेपी के, जो उन्होंने कुछ जमीनी स्तर पर काम नहीं करा, ठीक है, और कुछ टिकट देने में गड़बड़ी कर दी इन्होंने। अगर नौजवान युवाओं को टिकट देते ना तो बहुत बड़ा फर्क होता। तो कुछ ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ जो सांसद मोदी के नाम पे फेस वैल्यू पे जीतते थे वो इस बारी जनता ने नकारा है? भैया वही तो मैं कह रहा हूँ, फेस मोदी के फेस पे एक बार जीत जाओगे, 2 बार जीत जाओगे, लेकिन आपको जमीनी स्तर पे देखो कोई भी पार्टी का हो, वो जमीनी स्तर पे काम करेगा ना तभी पार्टी आगे बढ़ती है। पब्लिक जागरूक हो चुकी है, लेकिन और कोई है ही नहीं, मोदी के मुकाबले कोई नहीं अभी। फिर भी हमारी सरकार बनी है, देखो आप, तीसरी बार सरकार बनी है, बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहिए? मैं केरल में से हूँ। केरल में कमल खिल गया। हमारा फिल्म एक्टर है सुरेश गोपी, त्रिशूर से जीत गया। सबसे बड़ी खुशी की बात है इस बार केरल में कमल खिल गया, बहुत खुशी की बात है। दिल्ली में भी 7 एमपीओ ने जीत के दिखा दिया। हम मोदी जी के साथ है, मोदी जी की आयु के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मोदी बहुत दूर आगे बढ़े, यही तो प्रार्थना है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। जनता ने पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को दिया है और मोदी जी की जो 10 साल की नीति रीति रही है उसको देखते हुए जनता ने एक बार पुनः हमें सेवा करने का मौका दिया है। और मध्य प्रदेश में हमारे नेता श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी समेत 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोले में मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता ने डालने का काम किया है। इसके लिए संपूर्ण जनता का धन्यवाद है। हृदय की गहराइयों से सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। अयोध्या में बीजेपी हार गई, राम मंदिर बना, क्या हुआ? मतलब क्या दिक्कत रही, जो कुछ कमी रही बीजेपी के कैंपेनिंग में जो राम मंदिर के बावजूद भी हार गई? राम मंदिर अपनी जगह है, कुछ स्थानीय मुद्दे अपने अलग होते हैं, कुछ कैंडिडेट के अपने कुछ परिचित होते हैं, अपने मुद्दे होते हैं, ये सारे कारण वो है। इसमें अयोध्या का राम मंदिर या मोदी जी या उसका कोई ऐसा बहुत बड़ा रोल नहीं है। नीतीश कुमार जी की पलटी नहीं मारेंगे क्योंकि वो अभी थोड़े दिन पहले वापस आके जुड़े हैं। उन्हें भरोसा है मोदी जी पर, बीजेपी पर, तभी वो वापस आए, वो वापस नहीं जाएंगे। ऐसे वो पहले 9 बारी कर चुके, वो जो मर्जी करो, लेकिन अब वो सीख चुके, अब नहीं करेंगे ऐसा। तो कहीं ना कहीं लग रहा है इस समय सीटें कम आई हैं पिछली बार।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सीटें कम नहीं आई। हम लगभग 300 सीटों के नजदीक पहुंचे हैं एनडीए। ये कम नहीं होती है, 300 सीट 500 कुछ में से 300 सीटें बहुत होती है, कम नहीं आई है सीट। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश आई है इस समय पूरा आपके सामने हम सब यहाँ खड़े हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्या खास उम्मीद है इस बारी 3.0 सरकार से जो गवर्नमेंट बनेगी मोदी की? जो कुछ पहले कार्य रह गए थे, अब हमारे माननीय श्रीमान यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अब उस कार्य को पूर्ण करेंगे। वो भी मांग है देश की, वो कंप्लीट करेंगे। सर बात हो रही थी 400। जोश तो इतना है कि आप हमसे, मैं शब्दों में क्या बयां करूं, इतना जोश है हमारे में। तीसरी बार भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो मोदी जी ने इतिहास रचा है। तीसरी बार वो हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसे हमारे मोदी जी। और ये तो लोकसभा चुनाव था, अभी 3 राज्यों में अभी हमने सरकार बनाई है। अरुणाचल प्रदेश है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। हमने 3 राज्यों में अभी हमने सरकार बनाई है। और आप कह रहे हैं जोश, हमारे में जोश तो बहुत है, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री देश में पहली बार हमको मिला है। और हम तीसरी बार नहीं, हम तो आजीवन भारत के नरेंद्र मोदी जी को हम आजीवन प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। हम ऐसे आदमी हैं जी। देखिए वो ठीक है, वो लोग बहुत क्यास लगाते रहते हैं। पहले क्यास ये लगा रहे थे कि ईवीएम हैक हो जाएगा, अब तक वो कल तक वो इस प्रकार से रोना रो रहे थे। कभी चुनाव आयोग के पास जा रहे थे, कभी किसी टीवी वालों पर जाके हल्ला कर रहे थे, कभी मोदी मीडिया आप लोगों को बोल रहे थे, पत्रकार महोदय को। तो इस प्रकार से बदनाम करने की उनकी साजिश रहती है। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे एनडीए के जो घटक दल हैं उनके उसमें जाने वाले हैं, तो ये इस प्रकार की अफवाह वो लोग फैला रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार बहुत अच्छे पूर्ण बहुमत से, एनडीए की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं और बहुत बढ़िया सरकार चलने वाली है। ऐसे मोदी जी को, और मोदी जी का जादू, मोदी ब्रांड आज भी चल रहा है। वो ठीक है, 400 पार का हमने लक्ष्य दिया था। और ठीक है, बच्चा जब क्लास में एग्जाम से पहले वो तैयारी करता है कि मेरे 100 मार्क्स में से कम से 95 आने चाहिए, 95 भी लाता है, 90 भी लाता है, 80 और 75 भी लाता है। वो हमारा लक्ष्य था 400, लेकिन हमने 300 सीट हम लेकर के आए, जो बहुत ही गर्व की बात है। और मोदी जी के लिए आज हम हजारों कार्यकर्ता आज यहाँ पर उनके स्वागत के लिए हम सभी यहाँ खड़े बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं।